बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यामाहा YB125Z DX का कंपैरिजन है होंडा CG150 के साथ। दोनों बाइक्स एक बहुत अपर क्लास के प्राइस टैग के साथ आप लोगों को मिल जाती हैं। दोनों बाइक्स की प्राइस भी मैं आप लोगों को बताता हूं, और इन दोनों बाइक्स का दोस्तों हम लोगों ने आज ना कंपैरिजन करना है। मैंने आज फाइनली फैसला किया है, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से हम लोगों को कौन सी बाइक ख़रीदनी चाहिए। दोस्तों, यामाहा YB125Z DX जो है वो राउंड अबाउट 4,60,000 रुपये की प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। 4,59,500 रुपये की इसकी फ़िक्स प्राइस बन जाती है, जबकि होंडा CG125 जो है वो 4.5 लाख की प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। जो ग्रीन कलर वाला वेरिएंट है वो 4,60,000 रुपये की प्राइस के अंदर मिल जाता है। होंडा CG125 बल्कि होंडा CG150 जो है दोस्तों वो 150cc कैटेगरी का बाइक है, जबकि यामाहा YB125Z DX और इस जैसे दूसरे जो यामाहा के वेरिएंट हैं वो दोनों 125cc कैटेगरी की बाइक्स हैं। लेकिन इन दोनों बाइक्स का दोस्तों जो कंपैरिजन बनता है ना वो प्राइस को लेकर बनता है। दोनों बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। बहुत हद तक कंफर्ट लेवल भी दोनों का सेम ही मिल जाता है। दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को जो डिज़ाइन मिल रहा है वो अपर क्लास का मिल रहा है, एडवांस डिज़ाइन आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अरसे को लेकर लास्ट जो इनकी फाइनल अपग्रेड आई थी यामाहा के अंदर, जो कि येलो कलर का वेरिएंट इन्होंने निकाला था YBRG125G जो है, और उसके बाद से लेके अब तक स्टिल इनके अंदर कोई भी एडवांस इस तरह की कोई अपग्रेड नहीं आ सकी है। इससे पहले 2018 के अंदर इन्होंने 150cc कैटेगरी का बाइक लॉन्च करने का प्रॉमिस किया था यामाहा वालों ने, लेकिन वो बात भी आज 2025 से 2026 आने का हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी कंफर्म नहीं हो सकी है कि ये बाइक आनी भी है कि नहीं आनी। अगर आनी भी है तो ये कब आनी है, कोई भी बात जो है ना वो सारी बातें हवा के अंदर तीर चलाने के मुतरादिफ हैं। लेकिन आज की वीडियो में अगर आप यामाहा बाइक लवर हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई अपग्रेड करें, और किस चीज़ में आप लोगों ने अपग्रेड करना है, किस चीज़ को देख के आप लोगों ने अपग्रेड करना है, आपका क्या प्राइस टैग होना चाहिए, आपकी पॉकेट जो है या आपकी जो नीड है वो इस ज़रूरत को एग्री करती है कि नहीं करती, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग यामाहा ख़रीदना चाहते हैं या होंडा CG150 ख़रीदना चाहते हैं, जो कि न्यू बाइक इस वक्त मार्केट में लॉन्च हुआ है होंडा वालों की तरफ से, जिसकी बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है, तो आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चले वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी आप लोगों ने करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, होंडा CG150 आने से पहले यामाहा YB125Z DX जो है ना वो आप लोगों के पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है। यामाहा दोस्तों, जो दोस्त यामाहा को पसंद करते हैं उसके अंदर उस पसंद करने की जो वजह है ना वो वजह बहुत सारी हैं। सबसे पहली जो वजह, इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन आलमोस्ट सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके डिज़ाइन के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हो ना तो इसके मीटर के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही हैं जो कि इस वक्त होंडा CG150 के अंदर कंपनी ने आप लोगों को दी हैं। अगर आप इस बाइक की दोस्तों ग्रिप्स देख लेते हो तो किल स्विच को छोड़ दें और डिपर को छोड़ दें तो तकरीबन तमाम ही ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर आप इसका फ्रंट और बैक फेंडर देखते हो ना तो हार्ड प्लास्टिक के अंदर आप लोगों को मिलता है। यामाहा YB125Z का जो सिंपल वेरिएंट आप लोगों को मिलता है उसमें 200 स्पोक व्हील आप लोगों को मिल जाता है 3.5x18 का, जबकि जो DX वाला वेरिएंट है उसके अंदर अलाई व्हील्स आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आप इसका इंजन देखते हो ना तो दोस्तों 125cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है।
हॉर्स पावर वाइज अगर आप देखते हो, टॉर्क वाइज अगर आप देखते हो, कंप्रेशन रेशो वाइज अगर आप देख लेते हो, तो जो होंडा का CG150 है ना दोस्तों, वो ऑलमोस्ट इससे ऊपर ही निकल कर आता है, लेकिन पिक में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, पिक में उस तरह नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आप लोगों को। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर आ जाती है एडवांस फीचर के अंदर, वो ये है कि दोस्तों होंडा CG150 के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिल रहा है। इसके इंजन के अंदर वाइब्रेशंस बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन होंडा की बाइक के अंदर वाइब्रेशन किसी तरह भी दोस्तों आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओवर 100 की स्पीड के ऊपर उस तरह से कंट्रोल नहीं है जिस तरह से यामाहा के अंदर आप लोगों को कंट्रोल मिलती हैं। अब यामाहा के इंजन के अंदर दोस्तों आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल आज का नहीं मिल रहा, बहुत अरसे से, जब से यामाहा आ रही है। यामाहा के जो चारों वेरिएंट्स हैं, इसके अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है। यामाहा का कंफर्ट लेवल है दोस्तों, अगर आप देखते हो ना, तो इसका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन मिल जाता है। इसकी सीट अगर आप देखते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिलती है, नर्म मुलायम फोम वाली सीट है, लॉन्ग सीट है, 2 से 3 पर्सन, भारी भरकम पर्सन भी बहुत ज़्यादा आसानी से इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। लॉन्ग रूट के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट रूट के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यामाहा का अगर आप टूर कर रहे हो ना, माउंटेन्स एरिया के अंदर, पहाड़ों के ऊपर अगर आप इस बाइक को लेकर जाते हो, तो वहाँ पर ये वाला बाइक जो है ना, वो अंडर पावर आता है। ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, हिचकिचाने लग जाता है। जब ये चढ़ाई पे चढ़ता है ना, तो इसको हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करता है। मैंने बहुत सारी जगह के ऊपर इस तरह से देखा है, क्योंकि मैं एक GS होल्डर हूँ, मेरे पास GS150 मौजूद है। तो मैंने यामाहा YB125Z DX वाले या फिर यामाहा YBR125 जो चलाने वाले हैं ना, उन लोगों को मैंने देखा है जो माउंटेन एरिया में बाइक्स चलाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर अब इसका कंपैरिजन हम लोग CG150 के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 150cc कैटेगरी की बाइक है, लेकिन प्राइस के हवाले से अगर आप देखते हो ना, तो ये इसके हम पल्ला बन जाती है। यामाहा कंपनी वालों ने यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन तमाम ही एडवांस किस्म के फीचर्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब यामाहा का कंपेयर YB125Z DX का कंपेयर अगर आप इसके साथ करते हो CG150 के साथ, तो दोस्तों यहाँ पर CG150 के अंदर कंपनी ने 2025 के हिसाब से आप लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम ही फीचर्स दे डाले हैं जो यहाँ पर मोस्टली बाइक्स के अंदर आप लोगों को नहीं मिलते हैं। अब सबसे पहला फीचर जो कंपेरेबल है, जो यामाहा के अंदर भी आप लोगों को दोस्तों नहीं मिलता, वो इसकी CBS ब्रेक का सिस्टम है। अब दोस्तों यहाँ पर यामाहा के अंदर जो ब्रेक्स आप लोगों को मिल रही है, फ्रंट पर दोस्तों डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी वाली डिस्क ब्रेक है, और बैक पर ड्रम ब्रेक आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलती है। सेम ही होंडा CG150 के अंदर भी फ्रंट पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है, जबकि बैक पर ड्रम ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। लेकिन फ़र्क ये है कि होंडा CG150 के अंदर निसन के डिस्क ब्रेक के जो कैलिपर्स आप लोगों को मिल रहे हैं ना, वो यामाहा के अंदर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो CBS ब्रेक सिस्टम दिया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। बेहतरीन किस्म का ब्रेक का एक सिस्टम बन जाता है। आप फ्रंट ब्रेक बाई हैंड लगाएं या ना लगाएं, आप बैक ब्रेक भी यूज़ करोगे ना, तो उसकी फ्रंट ब्रेक जो है ना, वो इस्तेमाल में आएगी, वो इक्वली उसको रोकने की कोशिश करेगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसका फ्रंट जो लीवर है ना, उसको दबाते रहे। तो यहाँ पर इस फीचर को लेकर तो यामाहा को अगर आप ये कहते हो ना कि साइड पे कर दें, तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CG150 के अंदर CBS ब्रेक जो आप लोगों को मिल रही है। अब सबसे पहला फ़र्क जो है ना, यहाँ पर ये आ जाता है। दूसरा फ़र्क जो है ना, वो कंफर्ट लेवल का आता है। दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिल रहा है। दोनों बाइक्स के अंदर सीट भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं। दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को एज सच वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को दोस्तों अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। और लॉन्ग रूट के ऊपर अगर आप यामाहा की निस्बत CG150 को लेकर जाते हो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो CG150 के अंदर आप लोगों को 150cc कैटेगरी का
इंजन मिल रहा है जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। यामाहा के अंदर भी SOHC टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी आप लोगों को SOHC टेक्नोलॉजी का इंजन मिल रहा है। अब यहाँ पर पावर के हिसाब से अगर आप देखते हो ना तो यामाहा की जो बाइक है उसकी पावर कम निकलती है, जबकि यामाहा का जो टार्क है दोस्तों वो ज़्यादा है, ठीक है, उसके व्हील बेस कम होने की वजह से, ठीक है। अगर आप CG 150 का व्हील बेस देखते हो ना वो ज़्यादा है, 1200 1250 के तकरीबन, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, 1200 1250 के करीब ये इसका व्हील बेस बनता है। जबकि GS 150 जो आपकी सुजुकी की है ना उसका व्हील बेस भी इससे कम है, ठीक है। और होंडा CG 125 का जो व्हील बेस है वो इन दोनों से भी ज़्यादा कम है, इसी वजह से उसका पिक जो है और उसकी जो पावर है वो इन दोनों बाइक से ज़्यादा है, ठीक है। CG 150 से भी ज़्यादा है, GS 150 से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से यामाहा का जो पिक है ना, पिक पावर है वो CG 150 से ज़्यादा बनती है, ठीक है, और इसका टार्क भी उससे ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, पावर भी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन चढ़ाई के ऊपर जब आप इसको लेकर चढ़ोगे ना CG 150 को तो वो चढ़ जाएगा, वो बहुत आसानी से चढ़ जाएगा अपने 150cc कैटेगरी होने की वजह से। लेकिन ये जो बाइक है ना आपका यामाहा YB125Z DX जो है ये चढ़ाई नहीं चढ़ सकेगा। अगर तो आप लोग मैदानी इलाकों के रहने वाले हो, लॉन्ग रूट्स हैं, लॉन्ग सड़कें आप लोगों की कुशादा सड़कें हैं, ऑफ रोड कम है वहाँ पर, तो यहाँ पर यामाहा की बाइक जो है ना वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ट्रेन ऑप्शन निकल कर आती है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग रूट पर चलाना है एज वेल, आप लोग पहाड़ों पर भी चढ़ते हो, माउंटेन्स के ऊपर भी बाइक्स को लेकर जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये वाली जो ऑप्शन है ना CB 150 की, वो CB नहीं CG 150 की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है प्राइस की सबसे बड़ी, क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर तकरीबन सेम ही आप लोगों को मिल जाती हैं, चीज़ें भी, फीचर भी सेम मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जो फ्यूल एवरेज की बात आती है ना वो यामाहा के अंदर फ्यूल एवरेज आप लोगों को अच्छी मिल जाती है, 50 से लेके 60 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज यहाँ पर मिल जाती है। क्योंकि यामाहा के अंदर आप लोगों को दोस्तों बटरफ्लाई कार्बोरेटर इस्तेमाल करने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एडवांस टेक्नोलॉजी का बटरफ्लाई कार्बोरेटर है। जबकि CG 150 के अंदर जो कार्बोरेटर आप लोगों को मिल रहा है ये वही कार्बोरेटर है जो होंडा CD 70 के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, CB 125 के अंदर मिल रहा है, तमाम बाइक्स के अंदर आप लोगों को एक ही तरह का कार्बोरेटर मिल रहा है। तो इसलिए फ्यूल एवरेज के हवाले से यामाहा जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। अब यहाँ पर प्राइस का अगर कंपैरिजन कर लेते हो ना कि कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए, तो दोस्तों एक तरफ 4,60,000 4,50,000 रुपये की बाइक है लेकिन पावर में ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ यामाहा YB125Z DX है, पावर में कम ज़रूर है लेकिन प्राइस के हवाले से भी देखें तो वो इक्वली बन जाती है 4,59,500 रुपये की। लेकिन इस वक्त दोनों बाइक्स के अंदर अगर आप लाइट का भी मुआवजा करते हो ना तो जो होंडा की लाइट है ना वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर अब ये फैसला करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि अभी CG 150 जो है वो बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है, इसका रीसेल का नहीं पता, पार्ट्स अवेलेबिलिटी का उस तरह से नहीं पता। लेकिन होंडा की पार्ट्स अवेलेबिलिटी आप लोगों को हर जगह से दोस्तों मिल जाती है, इसका कोई मसला नहीं है, तमाम ही पार्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आप लोगों के लिए निकल कर आई है होंडा CG 150 की सूरत में कि आप यामाहा को साइड पर करके तो CG 150 सेम प्राइस के अंदर लेकर तो आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो, आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।